ये तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोनेट 1 जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। अब आप सबको विलियम शेक्सपियर के बारे में मालूम तो होगा ही, क्योंकि वो जो है फादर ऑफ लिटरेचर उनको कहा जाता है। उनके बहुत सारे वर्क है, लेकिन लाइक ट्रेजेडी, वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे, तो उनकी ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि उनकी ट्रेजेडी में हैमलेट, ऑथेलो, मैकबेथ और किंग लियर जैसी ट्रेजेडी उनकी काफ़ी फेमस है। और कॉमेडीज़ जैसे कि एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ही उन्होंने 124 सोनेट्स का एक कलेक्शन किया था, जिसमें कि ये सोनेट 1 नंबर की है। उनकी और एक बहुत सारी सोनेट फेमस है, जैसे कि उनकी सोनेट 116 जिसमें लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वो भी काफ़ी उनका फेमस एक सोनेट था। तो देखते हैं ये सोनेट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर विद डिज़ायर इनक्रीज दैट डियर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। तो यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है वो एक खूबसूरत इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जो इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में खूबसूरती बढ़े, मतलब कहीं ना कहीं खूबसूरत लोगों की जो संख्या है वो बढ़े, सो दैट ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि जो ब्यूटी का रोज़ है, ब्यूटी का जो गुलाब है, सुंदरता का जो गुलाब है, वो कभी मरे ना, वो कभी मुरझाए ना, तो हमेशा इस दुनिया में ब्यूटीफुल लोग बने रहे, ऐसा पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिक्रीज हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमरी। यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि टाइम के साथ साथ पर क्या होता है कि इंसानों की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है। मतलब जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे ही हमारी जो ब्यूटी है वो कम कम होती जाती है। लेकिन वो बोलते हैं कि जो हमारे जो आने वाले हेयर है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो खूबसूरती को कैरी करती है, एक मेमोरी की तरह हमारी ब्यूटी को कहीं ना कहीं जैसे कि हम हमारे एंसेस्टर्स पे गए हुए, तो हम में जो है अंश होता है कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स की ब्यूटी का। तो हम कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, ऑल्दो वो यहाँ पे है भी नहीं। तो यहीं पे यहाँ वही बोलना चाहते हैं पोएट कि आपकी जो ब्यूटी है, वो आपके जो हेयर है, आपके जो वारस है आगे उनमें वो मेमोरी की तरह रहेगी, वो प्रेजेंट करेंगे आपको कहीं ना कहीं। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज फीड्स दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। यहाँ पे बोल रहे हैं, बट वो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्यूटीफुल इंसान है, कि वो बोल रहे हो पोएट उससे कि तुम तो अपनी ब्यूटी शेयर ही नहीं करना चाहते, तुम तो अपने इस आपसे ही तुम खुद से ही प्यार करने लगे हो। मतलब तुम्हारी ओन ब्राइट आइज, तुम अपने फीचर्स में मतलब खो गए हो, कि तुम अपनी ब्यूटी शेयर ही नहीं करना चाहते। विथ दाई लाइट फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, तुमने अपने आप में जो है वो फ्यूल भर रखा है कि तुम स्वयं पर्याप्त हो अपने आप के लिए, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये तुमने अपने आप को बोल रखा है। मेकिंग अ फेमाइन वेयर अबैंडेंस लाइज, तुम जो है, पोएट उससे बोल रहे हैं खूबसूरत इंसान को कि तुम जो है वो अकाल ला रहे हो। मतलब एक जो खूबसूरती की क्वांटिटी है, अबैंडेंस मीन्स क्वांटिटी, किसी चीज़ की पर्याप्त रेशा, तो तुम जो है उसमें अकाल ला रहे हो। फेमाइन मतलब अकाल, तुम खूबसूरती का अकाल ला रहे हो ऐसा ना करके। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, तुम अपने साथ बहुत क्रूअलिटी से पेश आ रहे हो और तुम ही खुद के एनिमी हो। अगर तुम अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने खुद के दुश्मन हो चुके हो और अपनी ब्यूटी को तुम अपने तक ही सीमित रख रहे हो। ये यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। Thou that art now the world's fresh ornament, and only her lad to gaudy spring। अब यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहा है कि तुम ना एक बहुत ही सुंदर जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, तुम उस तरह के इंसान हो कि मतलब तुम एक बहुत ही सुंदर गहना हो, जिससे हमारी जो दुनिया है वो और भी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। एंड तुम एक साइन हो कि दुनिया में आगे खूबसूरती बरकरार रहेगी। जब तुम्हारी जो खूबसूरती है उससे कहीं ना कहीं ऐसी आशा हमारे मन में रहती है कि आगे भी ये खूबसूरती कंटिन्यू होगी, बिकॉज तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। जो जो हेयर होगे, तुम्हारे वारस जो होगे, उनमें भी कहीं ना कहीं ये खूबसूरती आएगी। तो तुम एक सिग्नेचर हो, साइन हो कि दैट
खूबसूरती जो है वो दुनिया में बरकरार रहेगी। Within thine own bird purest I contain, and tender churl marked west in regarding। यहाँ पे वो बोल रही कि तुम अपनी खूबसूरती क्यों नहीं बांटना चाहते, क्यों तुम अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तुम यहाँ पे एक कंजूस इंसान की तरह हो चुके हो जो कि अपनी खूबसूरती को वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उससे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ओके, pity the world or else the glutton be to eat the world's stew by the grave and thee। यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि तुम दुनिया पे दया करो और कहीं ना कहीं अपने जनरेशन को बढ़ाओ, ताकि जो ये वर्ल्ड है वो खूबसूरत लोगों से बढ़े, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि इस दुनिया में जो है खूबसूरत लोगों की तादाद बढ़े। तो इसके बारे में ये पोएम थी जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।